नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा डाक संचार, इसका इतिहास क्या है, इस बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। डाक संचार। भारत की आजादी के वक्त देश भर में 23,324 डाकघर थे। इनमें से 19,184 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में और 4,160 शहरी क्षेत्रों में थे। देश भर में 31 मार्च 2008 तक 1,55,035 डाकघर थे, जिनमें से 1,39,173 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में और 15,862 शहरी क्षेत्रों में। पोस्टल नेटवर्क में इस 7 गुने विकास के परिणाम स्वरूप आज भारत में विश्व का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। पोस्टल नेटवर्क के विस्तार में खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में काफी हद तक डाक विभाग के विशेष तंत्र, अंशकालिक, अतिरिक्त विभागीय डाक खानों की शुरू करने का योगदान रहा। इसी व्यवस्था के अंतर्गत विशेष प्रावधानों के अनुसार स्थानीय निवासियों को नियुक्त किया जाता है, जो कि पोस्ट ऑफिस की अधिकतम 5 घंटे की अवधि तक देखरेख करता है और निश्चित भत्तों के भुगतान पर पत्रों को लाने एवं पहुंचाने का काम करता है। डाक में एक डाकघर 21.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और 7,174 लोगों की जनसंख्या को अपनी सेवा प्रदान करता है। तो जहां भी जो डाकघर होता है उसकी दूरी अधिकतम इतनी होती है जितना मैंने आपको बताया है। विभाग द्वारा निर्धारित जनसंख्या, आय एवं दूरी से संबंधित मानकों के अनुसार ही डाकघर खोले जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने पर सब्सिडी मिलती थी, जो पर्वतीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में लागत की 85% होती है और सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में लागत 68% तक होती है, जो अब भी जारी है। पोस्टल नेटवर्क में 4 श्रेणी के डाकघर होते हैं: प्रधान डाकघर, उप डाकघर, अतिरिक्त विभाग, उप डाकघर और अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर। सभी श्रेणियों के डाकघर समान पोस्टल सेवा प्रदान करते हैं। हालांकि डिलीवरी का काम विशिष्ट डाकघरों के लिए ही निश्चित है। प्रबंध नियंत्रण के लिए शाखा डाकघरों से कोष को उप डाकघरों में और अंत में प्रधान डाकघर में लाकर जमा किया जाता है। विभाग में 31 मार्च 2009 तक 2.18 लाख विभागीय कर्मचारी और लगभग 2.76 लाख ग्रामीण डाक सेवा थे। उनके प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को एक सुविकसित प्रशिक्षण तंत्र द्वारा पूरा किया जाता है। डाक पद्धति भारत में आधुनिक डाक व्यवस्था की स्थापना 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई। वर्ष 1766 में लॉर्ड क्लाइव द्वारा स्थापित इस डाक व्यवस्था का आगे विकास वारंट हेगिस्टन ने सन 1774 में एक पोस्टल मास्टर जनरल के अधीन कलकत्ता GPO की स्थापना की। मद्रास एवं बंबई की अन्य प्रेसिडेंट में जनरल पोस्ट ऑफिस क्रमशः 1786 एवं 1793 में अतिरिक्त आया। सन 1837 में अधिनियम ने सर्वप्रथम 3 प्रेसिडेंट्स में पोस्ट ऑफिस गठन को एक अखिल भारतीय सेवा के रूप में समान आधार पर एक करने के लिए विनिमय। सन 1854 में पोस्ट ऑफिस अधिनियम ने डाक प्रणाली के स्वरूप आमूलचूल संशोधन किया और भारतीय व्यवस्था की 153वीं वर्ष पूर्व 1 अक्टूबर 1984 को वर्तमान प्रशासनिक नींव रखी गई थी। वर्तमान में भारतीय पोस्ट ऑफिस अधिनियम 1898 देश में पोस्टल सेवा को नियंत्रित कर रहा है। पोस्ट ऑफिस नेटवर्क ने डाक संचार सुविधा को प्रदान करने के अतिरिक्त पैसा भेजना, बैंकिंग और बीमा सेवा की सुविधा को भी 19वीं सदी के उत्तरार्ध से प्रदान किया। अंतर्राष्ट्रीय डाक। भारत 1876 से यूनिवर्सल पोस्टल
यूनियन और 1964 से एशियाई प्रांत पोस्टल यूनियन का सदस्य है। इन संगठनों का उद्देश्य होता है अन्य देशों के बीच डाक संबंध को बढ़ाना, सुगम करना और सुधारना। भारत 2017 से भी अधिक देशों के साथ स्थल और विमान सेवा द्वारा पत्रों का आदान प्रदान करता है। मनी ऑर्डर के माध्यम से चुने हुए देशों से ही रुपया भारत में भेजा जा सकता है। भारत से 27 देशों के साथ मनी ऑर्डर सेवा की व्यवस्था है। भारत का भूटान एवं नेपाल के साथ दो तरफा मनी ऑर्डर सेवा का संबंध है, यानी इन दोनों देशों से एक देश को मनी ऑर्डर भेजा जा सकता है। शेष 25 के साथ सिर्फ आने वाली सुविधाएं उपलब्ध है, यानी इन देशों में जमा किए गए रुपये का भारत में भुगतान हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर सेवा जो कि 1986 में 5 देशों के साथ शुरू हुई थी, अब उसका विकास 97 देशों के साथ हो गया है। विदेशी स्थानों से निर्यात एवं आयात को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली में विनिमय के मुख्य विदेशी कार्यालयों की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त आयात एवं निर्यात दोनों के लिए अहमदाबाद, बैंगलोर, जयपुर, कोचीन, श्रीनगर एवं नोएडा में 6 उप विदेशी पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई है। वाराणसी, कानपुर, सूरत, लुधियाना, मुरादाबाद और गुवाहाटी में भी इन क्षेत्रों में निर्यातकों और पर्यटकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निर्यात विस्तार खिड़की को भी प्रारंभ किया गया है। विभाग ने ग्राहकों को तेजी से कुशल एवं विश्वसनीय सेवा के लिए यूनिवर्सल पोस्टल एका द्वारा विकसित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेशनल मनी ऑर्डर सेवा की शुरुआत की है। इस सेवा को अधिक देशों में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अंतर्राष्ट्रीय डाक के विस्तार में गुणवत्ता प्रदर्शन के उच्च मानकों की सुनिश्चित करने के लिए एक्सचेंज कार्यालय में इंटरनेशनल डाक प्रसंस्करण सुविधा का उन्नयन 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लागू किया गया है। भारतीय डाक सेवा IT यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा उपभोक्ताओं एवं कर्मचारियों को अधिक संतुष्ट करने के साथ ही अपना राजस्व बढ़ाने के लिए भी प्रयासरत है। डाक विभाग का ये लक्ष्य है कि सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके अपने क्षेत्र में अव्वल स्थिति प्राप्त की जाए और डाक सेवा उपलब्ध कराने में श्रेष्ठता हासिल की जाए, ताकि विभाग को आधुनिक संचार एवं वित्तीय सेवा एजेंसी स्वरूप प्रदान किया जा सके। डाकघरों को कंप्यूटरीकृत करके नेटवर्क से जोड़ा डाक विभाग ने मार्च 2007 के अंत में सभी मुख्य डाकघर तथा बड़ी संख्या में उप डाकघरों को कंप्यूटर तथा उससे संबंधित उपकरण जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, तुला, मॉडम आदि उन्हें चलाने के लिए उचित बिजली उपकरण जैसे कि जनरेटर सेट, UPS आदि की आपूर्ति की जा चुकी है। मार्च 2009 तक कुल 9,939 डाकखानों को कंप्यूटरकृत किया जा चुका है। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर भी सभी मुख्य डाकघरों, प्रशासनीय कार्यालय, प्रमुख स्पीड पोस्ट, केंद्रीय और लेखा कार्यालयों को आपस में जोड़ने के लिए वैन भी स्थापित किया गया है। नई दिल्ली एवं मैसूर में नेशनल डेटा सेंटर स्थापित किया गया और इस डेटा सेंटर को भी वान से जोड़ा गया है। ऑपरेटिव कार्यालय का आधुनिकीकरण 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कर्मचारियों, परिस्थिति विज्ञान वातावरण को बेहतर बनाने के लिए 822 डाकघरों के आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाया गया है। इसके परिणाम बेहतर गुणवत्ता के काउंटर, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए बेहतर फर्नीचर, समुचित रोशनी और एक रूपता लाई गई है। इसके लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में सभी डाकघरों का एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क उपलब्ध कराने के प्रयास से विभाग के एक लंबी छलांग लगाने की योजना है। सभी डाकघरों से डेटा प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत सॉफ्टवेयर विकसित करने पर भी योजना है, जिससे ग्राहक और प्रबंध सशक्त बन सके। डाक नेटवर्क के आधुनिकीकरण के रूप में वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई के प्रमुख डाक कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन, वर्गीकरण, कंप्यूटरीकरण द्वारा छटाई का काम आरंभ हो गया है। रजिस्ट्रेशन वर्गीकरण कार्य के लिए 31 मार्च 2007 तक 154 डाक कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। HRO का कंप्यूटरीकरण
आधुनिकीकरण कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में डाक संचालन से विभिन्न अभिलेखा के उचित रखरखाव और कुशल कार्य प्रबंध के लिए HRO का कंप्यूटरीकरण किया गया है। वित्त वर्ष 1997-98 के दौरान HRO हैदराबाद डिवीजन का कंप्यूटरीकरण करके इस संबंध में एक शुरुआत की गई है। देश के सभी HRO को 31 मार्च 2007 तक कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। डाक कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। यह परियोजना वित्तीय वर्ष 1995-96 में शुरू हुई थी। अब 22 डाक कार्यालयों को आधुनिक बनाया गया है। 31 मार्च 2007 तक 259 डाक कार्यालयों को आधुनिकीकरण कर चुके हैं। डाक नेटवर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से कार्य संचालन के खर्च में कमी करने के लिए डाक संबंधित व्यवस्था से राजस्व पैदा करने के उद्देश्य से पूरे देश में MBC की स्थापना की जा रही है। ये स्थिति आधुनिकी प्रौद्योगिकी से सुसज्जित होगी। डाक यंत्रीकरण, आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण। मार्च 2009 के अंत तक डाक विभाग ने सभी प्रधान डाकघरों और बहुत सारे उप डाकघरों को कंप्यूटर और इसके उपकरण जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, तराजू, मॉडल आदि और इसके साथ आवश्यक बिजली के उपकरण जैसे कि जेसेट्स, UPA आदि मुहैया कराया है। 2009 तक कुल 9,939 डाकघर कंप्यूटरीकृत हो चुके हैं। HRO मुख्य रिकॉर्ड कार्यालय कंप्यूटरीकरण। आधुनिकीकरण के हिस्से के रूप में मूल्यवान रिकॉर्ड के समुचित रखरखाव एवं कुशल कार्य प्रबंधन के लिए मुख्य रिकॉर्ड कार्यालय HRO का कंप्यूटरीकरण शुरू किया गया है। वित्त वर्ष 1997-98 के दौरान इन संबंध से HRO हैदराबाद शॉर्टिंग डिवीजन के कंप्यूटर द्वारा शुरू की गई है। 31 मार्च 2006 तक 70 HRO को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। VSAT उपग्रह नेटवर्क के माध्यम से मनी ऑर्डर भेजना। देश भर में मनी ऑर्डर को भेजने में लगने वाले समय को कम करने के लिए अब मनी ऑर्डर 150 VSAT स्टेशन के VSAT सैटेलाइट नेटवर्क और 1485 X-डेटेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर स्टेशन के माध्यम से भेजे जाते हैं। इस सुविधा से ग्राहकों को तेजी से पैसा मिल जाता है। ऑटोमेटिक डाक प्रोसेसिंग केंद्र। ऑटोमेटिक डाक प्रोसेसिंग केंद्र तेजी से डाक पहुंचाने में मदद करता है। 2 MPC मुंबई और चेन्नई में क्रमशः 1993 से 1996 में स्थापित किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 और AMPC दिल्ली और कोलकाता में स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। कर्मचारी परिस्थिति विज्ञान में सुधार। 10वीं पंचवर्षीय योजना में कर्मचारी परिस्थिति विज्ञान में सुधार के माध्यम से डाक कार्यालय तक आधुनिकीकरण सक्षम बनाने के लिए 811 डाकघरों को आधुनिक बनाने का लक्ष्य है। 2005 और 6 तक 552 डाकघरों को आधुनिकीकरण किया जाएगा और 2006 से 7 के दौरान आधुनिकीकरण बचे हुए डाकघरों में किया जाएगा। स्पीड पोस्ट सेवा 1 अगस्त 1986 को शुरू किया गया था। इस सेवा के अंतर्गत पत्रों, दस्तावेज और पार्सल की डिलीवरी एक निश्चित अवधि के अंतर्गत की जाती है और अवधि में डिलीवरी न होने पर ग्राहकों को डाक शुल्क पूर्ण रूप से वापस मिल जाता है। स्पीड पोस्ट नेटवर्क में 163 राष्ट्रीय और 953 राज्य स्पीड पोस्ट केंद्र शामिल है। ये सेवा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी 97 देशों में उपलब्ध है। इंटरनेट आधारित टैंक एंड ट्रेस सर्विसिंग स्पीड नेट को 3 जनवरी 2002 को शुरू किया गया था। ग्राहकों को स्पीड पोस्ट की कई चीजों के लिए ट्रैकिंग की सुविधा भी प्रदान करने के साथ ये प्रबंध को सेवा की गुणवत्ता, व्यापार, कार्य, ग्राहक सेवा विज्ञापन के बारे में सूचना प्रदान करता है। सभी 315 राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केंद्रीय और 857 राज्य स्पीड पोस्ट सेवा प्रदान कर रहा है। बिजनेस पोस्ट, इस विभाग ने 1 जनवरी 1997 से पूर्व मेलिंग प्रक्रिया के लिए थोक ग्राहकों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिजनेस पोस्टर शुरू किया था। इसके अनुसार ये संग्रह में चीजों को अंदर रखने में
पता लिखने में, सील करने में, स्टाम्प लगाने इत्यादि के रूप में डाक द्वारा प्रदान की गई सभी पारंपरिक सेवाओं में मूल्य संवृद्ध का काम करता है। बिजनेस पोस्ट के अंतर्गत ग्राहकों को प्रदान की गई पूर्व मेल सेवाओं में सभी हाल में बिलों की छपाई, वित्तीय ब्यौरा, मेल इत्यादि भी शामिल कर लिया गया है। बिल मेल सेवा इस तरह की अन्य चीजों जो सेवा प्रदान अपने ग्राहकों को पोस्ट कर सकते हैं। 15 सितंबर 2003 को बिल मेल सेवा शुरू की गई। एक राष्ट्रीय बिल मेल सेवा फरवरी 2005 में शुरू की गई थी। एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट यातायात के माध्यम से विश्वसनीय और समयबद्ध पार्सल सेवा प्रदान करना, ये कारपोरेट वाले और व्यवसाय संस्थाओं के लिए ठेके के आधार पर डोर टू डोर डिलीवरी और 50,000 रुपए की VPP सेवा करता है। एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट की बुकिंग देश भर में 315 स्टेशनों में की जा सकती है जहां राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केंद्र उपलब्ध हो। लॉजिस्टिक पोस्ट इस विभाग द्वारा 2004 और 2005 में एक लॉजिस्टिक पोस्ट सेवा शुरू की गई थी। ये सेवा पहले ही कई पोस्टल सर्कलों में शुरू हो चुकी है। लॉजिस्टिक पोस्ट बिना किसी अधिकतम सीमा के मामले को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। लॉजिस्टिक पोस्ट में माल उठाने, उनकी डिलीवरी, ट्रैक और ड्रेसिंग जैसे मूल्य संवर्धित सेवा भी प्रदान करता है। मीडिया पोस्ट ये विभाग कारपोरेट और सरकारी संगठनों को मीडिया पोस्ट के माध्यम से समक्ष ग्राहकों तक पहुंचने के लिए एक अद्वितीय मीडिया प्रदान करता है। इस सुविधा के अंतर्गत पोस्ट कार्ड, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय पत्रों, एरोग्राम और अन्य पोस्टल उत्पादनों पर विज्ञापन। दूसरा है लेबर बॉक्स पर स्थापना के लिए प्रयोजन। रिटेल पोस्ट 1.5 लाख से अधिक पोस्ट ऑफिस में विशाल नेटवर्क के माध्यम से ये विभाग सरकारी और अन्य निजी संगठनों के लिए सभी जनोपयोगी बिलों को एकत्र करने और आवेदन फॉर्म की बिक्री की सुविधा प्रदान करता है। डायरेक्ट पोस्ट बहुत सारे देशों में डायरेक्ट मार्केटिंग विज्ञापन मेल की पहचान विकास की उच्च क्षमता वाले बिजनेस मेल के एक प्रमुख अंग के रूप में कार्य करता है। उच्च आर्थिक विकास के साथ डायरेक्ट मेल का दायित्व भारत में भी काफी विकसित हो गया है। लक्ष्य समुदाय के घरों तक बिना पते वाले मेलों को डिलीवरी करने के लिए डायरेक्ट पोस्ट के नाम से जानने वाली सेवा को 2 जून 2005 में शुरू किया गया था। 18 अप्रैल 2006 से एक नई डायरेक्ट मेल मूल्य संवर्धित सेवा भी शुरू की गई है। ई पोस्ट 30 जनवरी 2004 को शुरू की गई। इस ई पोस्ट सेवा से अंतर्गत देश के सभी पोस्ट ऑफिस में ईमेल के माध्यम से संदेश या तस्वीर को भेजने और प्राप्त करने की सुविधा लोगों को प्रदान की जाती है। ई बिल पोस्ट ग्राहकों के लिए प्रौद्योगिक युवा सेवाओं में से एक रूप में इस विभाग ने ई बिल पोस्ट नामक एक नई सेवा शुरू की है। वर्तमान में ये सेवा बेंगलोर, कोलकाता में उपलब्ध है और बहुत जल्द ही अन्य शहरों में शुरू होने की संभावना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।